हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीप है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी के सारे बुक्स को। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे बुक्स दिखाऊंगा क्लास 9 की, कौन सा बुक है, कैसा दिखता है वो बुक और आपको कितना दाम पड़ेगा उस बुक का। एक बात पर आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा ना कि आप कभी भी जब लेने जाते हैं बुक्स को तो आप कभी भी डुप्लीकेट बुक्स को लेकर के मत आइएगा। आजकल डुप्लीकेट बुक भी बहुत ज्यादा मिलते हैं और बिल्कुल 2 कॉपी रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि डुप्लीकेट बुक है या फिर ओरिजिनल बुक है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आपको सारे बुक्स में दिखाऊंगा, उनका दाम बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको पहचान भी बताऊंगा कि डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल, आप कैसे पहचान कर सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा ना कि आप सबसे पहले इस चीज का डिसीजन लीजिए कि आपको हिंदी लेना है या फिर संस्कृत, क्योंकि जब आप हिंदी लेते हैं तो आपको अलग दाम पड़ेगा और संस्कृत लेते हैं तो आपको अलग दाम पड़ेगा। क्लास 9th में आने के बाद आपको हिंदी संस्कृत में कोई एक चीज चुनना पड़ता है। इंग्लिश आपका कंपलसरी चलता है, हिंदी संस्कृत में कोई एक चीज आपको चुनना पड़ता है। तो आप क्या चुनना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हिंदी अच्छा लगता है कि संस्कृत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात और है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं हिंदी लूं कि संस्कृत, समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो बना करके बताया है कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हिंदी लेना या फिर संस्कृत। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को वहां पर से जाकर के देख लीजिएगा। ओके, इसलिए पहला डिसीजन आपका ये होना चाहिए कि आपको हिंदी लेना है या फिर संस्कृत लेना है। ओके, बुक के दामों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बुक दाम मैटर नहीं करते हैं। मैटर ये करता है कि आपका पसंद क्या है, आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं या फिर संस्कृत। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हिंदी में बहुत लिखना पड़ता है, मैं नहीं इतना लिख पाऊंगा, इसलिए वो संस्कृत के साथ जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं मुझे संस्कृत ज्यादा पसंद है इसलिए मैं संस्कृत के साथ जाऊंगा। तो सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि संस्कृत लेना है या फिर हिंदी लेना है। किसी के फोर्स करने पर आप हिंदी संस्कृत के साथ नहीं जाइएगा। ओके, आपको खुद जो पसंद होगा आप वही लीजिएगा, हिंदी या फिर संस्कृत। ओके, तो सबसे पहले मैं हिंदी के बुक के साथ आपके साथ स्टार्ट करूंगा कि हिंदी का कौन सा बुक आपके स्कूल में चलेगा। अब देखिए, ये जो आपकी किताब है ये क्षितिज की किताब है। हिंदी की आपको 2 किताबें लेनी पड़ेगी क्लास 9 में। पहला होता है क्षितिज और दूसरा होता है कृतिका। तो आप दोनों का आउटलुक यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसी दिखती है ये किताबें। मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ पूरा बुक एक बार में। ये देखिए, आपका ये क्षितिज का किताब हुआ। ओके, ये आपका क्षितिज का किताब हुआ, पूरा लुक यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका क्षितिज का किताब हुआ, आपको यही किताब खरीदनी है। ओके, और ये आपका कृतिका का किताब हो गया। ये देखिए आपकी कृतिका की किताब है ये। और इसके लिए हम लोग करंट प्राइस की बात करें कि हाँ सर मैं लेने तो जाऊंगा लेकिन इसका कितना दाम पड़ेगा वो भी बता दीजिए। देखिए, जो आपका क्षितिज का किताब है इसका दाम आपका 70 रुपया होगा। ओके, देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल 70 ही होगा, हो सकता है आपको 60 में मिल जाए, 50 में मिल जाए, हो सकता है 80 में मिले, ऐसा नहीं है। आपको 70 में, मैंने जो जहां पर भी देखा है वहां पर इसका दाम 70 रुपया था। ओके, तो आपको ये 70 में भी मिल सकता है, कम में भी मिल सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें यदि आप ऑनलाइन खरीदते तो अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग सेलर है तो उनका अलग अलग जो है दाम रहता है, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग खरीदिएगा। लेकिन फिलहाल मैंने जो देखा है उसमें वहां पे मुझे 70 रुपया दिखा था, तो उसका दाम 70 है। और जो कृतिका है इसकी दाम आपको 35 रुपया पड़ेगी। ओके, तो इन दोनों को मिला करके आपको 105 रुपया का हिंदी का किताब पड़ेगा। ओके, ये दोनों आप फिर से देख लीजिए एक बार। ये क्षितिज है, ये कृतिका है, 2 बुक आपको लेनी पड़ेगी। इसमें कम चैप्टर्स है, इसमें ज्यादा चैप्टर्स है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश की किताब। ओके, अब देखते हैं इंग्लिश। देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश की किताब है। ये पहला जो बुक है ये बिहाइव है। ओके, आपको यहाँ पर भी 2 बुक खरीदनी पड़ेगी। पहला होगा बिहाइव और दूसरा आपका हो जाएगा मोमेंट्स। ओके, तो बिहाइव आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अंदर में यहाँ पर मैं दाम इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पुरानी बुक है। ओके, यहाँ पर जो दाम है आप देख सकते हैं 65 रुपीज़ है। कितनी है? 65। देखिए यहाँ पर इसका जो दाम यहाँ पर लिखा हुआ है वो 65 रुपीज़ दाम लिखा हुआ है। लेकिन यदि हम इसके करंट प्राइस की बात करें ना तो वो आपको ये दोनों बुक यानी कि बिहाइव और मोमेंट्स मिला करके आपको 120 रुपए के आसपास पड़ेगा। ओके, ये दोनों बुक्स का दाम मिला करके आपको 120 के आसपास पड़ेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ओके, तो जब आप ये दोनों बुक खरीदने जाएंगे तो आपको इसका दाम कितना पड़ेगा? इसका जो आपको दाम पड़ेगा वो पड़ेगा 120 रुपया। हो सकता है इससे कम भी पड़े, थोड़ा ज्यादा भी पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, किसी के आसपास ये दोनों बुक्स आपको मिल जाएंगे 120 रुपया में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा हिंदी बुक हो गया, हमारा इंग्लिश बुक हो गया। अब हम लोग थोड़ा एसएसटी
हिस्ट्री का बुक देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा एसएसटी के आपको 4 बुक्स खरीदने हैं। ओके, आप पहले जो एसएसटी पढ़ते थे क्लास 8 तक उसमें आपको ज्योग्राफी सिविक्स सब मिला हुआ मिलता था, लेकिन अब आपको 4 बुक्स खरीदने होंगे। ज्योग्राफी का अलग होगा, सिविक्स का अलग होगा, इकोनॉमिक्स का अलग होगा, फाइनली हिस्ट्री का बुक जो है आपके लिए अलग होने वाला है। तो आपको चारों बुक्स खरीदने होंगे, आपको ये बुक ऐसा नहीं है छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो बुक है आपका ज्योग्राफी का बुक। ओके, एंड इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जो आपको 70 रुपया पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर देखेंगे जो अंदर में लिखा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा प्राइस कम भी हो सकता है, देखिए हमें 50 रुपया लिखा हुआ है। ओके, लेकिन यदि आप अभी इसे लेने जाएंगे तो आपको 70 के आसपास ये बुक मिल जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा गाइस, आपको बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्स से लेना है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं नया बुक नहीं लूंगा, दाम बहुत ज्यादा लग रहा है ना, तो एक बात जान लीजिए कि कोई ऐसा बोर्ड नहीं है आपको पास सीबीएसई है ना, वो क्या करता है पुराने बुक्स लेने की भी गारंटी देता है, नहीं राइट देता है, पुराने बुक्स से भी पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास कोई भैया दीदी है जो आपको कम दाम में दे रहे हैं बुक्स को, तो आप उनसे भी जाकर के बुक्स को ले सकते हैं। 400-500 में वो दे सकते हैं बुक को। ओके, यदि वो चाहे तो, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई की है उस बुक से। तो आप यदि चाहे तो आप भैया दीदी से भी बुक्स को ले सकते हैं। आपको कोई भैया होंगे, अपने भैया होंगे तो वो तो दे ही देंगे, लेकिन यदि आपको कोई पड़ोसी है, ओके, वो भैया है, तो आप उनसे भी जाकर के बुक्स को ले सकते हैं। पुराने बुक्स में आपको कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं चलने वाली है, क्योंकि आपको लिखना कुछ नहीं होता है बुक में। तो ये आपका कौन सा बुक हो गया? ये आपका हो गया ज्योग्राफी का बुक। नेक्स्ट बात करेंगे ये आपका सिविक्स का बुक है। आप सिविक्स की बुक को भी एक बार देख लीजिए, ये आपका सिविक्स का बुक है और इसके प्राइस की यदि हम बात करें तो ये आपको लगभग 100 रुपया के आसपास पड़ेगा। ओके, तो सिविक्स की बुक की दाम कितनी है? 100 रुपया। ओके, 100 रुपया आपको सिविक्स के लिए पे करना पड़ेगा। नाम क्या आता है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये है सिविक्स ही, लेकिन नाम क्या दिया गया है आपका? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 आपको पढ़ना होगा 10 में। तो बिल्कुल 10 में भी ऐसा ही बुक आपको लेना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का बुक देखिए। अब आपने क्या किया था ना, आज तक इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं आपने। क्लास 8 तक आप 3 ही चीज पढ़ते थे, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, लेकिन अब कौन सा आ गया? अब इकोनॉमिक्स आ गया है। ध्यान दीजिएगा कि इकोनॉमिक्स में ज्यादा चैप्टर्स नहीं, 4 से 5 चैप्टर्स ही आपके हैं। तो एक पहला चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको वहीं पे इंटरेस्ट बन जाएगा इकोनॉमिक्स पर। ओके, तो बहुत ईजी चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स में भी। तो आपका इकोनॉमिक्स हो गया ये। यदि हम इसके दाम की बात करें ना, तो ये भी आपको ज्योग्राफी वाले दाम में ही मिलेगा, लगभग 70-80 के आसपास ही आपको बुक मिल जाएगा। ओके, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का दाम जो कहीं ना कहीं सेम है। अब ये रहा आपका हिस्ट्री का बुक, जो कि चारों एसएसटी की बुक में सबसे मोटा और रंग बिरंगा है। ओके, अब ये आपका रहा है, आप इसे पूरा देख सकते हैं। ये मैं आपको पूरा बुक दिखा दे रहा हूं कि आपको इस प्रकार का बुक लेना है। और ध्यान दीजिएगा कि आप डुप्लीकेट बुक्स को नहीं लेंगे। अब सर डुप्लीकेट बुक्स है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो ध्यान दीजिएगा ना कि जो पेजेस होते हैं ना, वो जो रियल बुक होते हैं उसके थोड़े पेजेस मोटे मोटे होते हैं। और जब इसे इस प्रकार, मैं दिखा नहीं पाऊंगा वो चीज को, जब आप इसे इस प्रकार से देखेंगे ना करके, तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का लोगो बनता हुआ मिलेगा, जिसमें मोर होंगे। ओके, तीन मोर उसमें बेसिकली होते हैं। तो आपको वहीं से पता चलेगा कि डुप्लीकेट बुक है या फिर ओरिजिनल बुक है। तो आप उसे उस प्रकार से पहचान कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल बुक में जो है ना थोड़े पेजेस मोटे मोटे होते हैं, और वो जो बुक होता है उसमें यहाँ पे प्रिंटेड होता है एनसीईआरटी का लोगो। तो आप उस प्रकार से भी जाकर के देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा बुक आपके पास ओरिजिनल है और कौन सा बुक डुप्लीकेट है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिक्स की बुक। ओके, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको हार्ड भी लगता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की बुक को देख लीजिए, ये आपके मैथमेटिक्स के बुक का आउटलुक है। ओके, अच्छा, हिस्ट्री के बुक के दाम मैंने आपको नहीं बताया था। हिस्ट्री का बुक का जो दाम आपको पड़ेगा ना, वो पड़ेगा 110-115। ओके, लगभग 110 में आपको मिल जाएगा ये बुक। यदि आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको 90-80 में बुक मिल रहा है, पता नहीं वो कौन सा बुक दे रहे हैं, लेकिन मैंने जो लिखा है 110 वाला लिखा है, मुझे अच्छा लगा वो बुक, तो मैंने 110 लिखा है। अब यदि आप दुकान में लेने जाएंगे तो हो सकता है आपको कम में मिले या फिर कुछ ज्यादा में मिले, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा। मैं आपको एक नॉर्मल दाम बता रहा हूँ कि टोटल आपको कितना पड़ेगा, मैं लास्ट में बता दूंगा। ओके, अब देखिए आपका मैथमेटिक्स का बुक हो गया। ये सबसे महंगा बुक है आपके पास साइंस के बाद। इसका दाम जो है लगभग आपको 145-150 पड़ेगा। ओके, तो ये आपका हो गया किसका बुक? ये आपका हो गया मैथमेटिक्स का बुक। ओके, लेकिन यहाँ पर लिखे हुए दाम की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा कम ही दाम होगा मेरे हिसाब से। हाँ देखिए, यहाँ पर 135 है, लेकिन क्योंकि ये पुराना बुक है इसलिए इसका दाम यहाँ पर कम है, लेकिन इसे नया लेने जाएंगे तो आपको कुछ ज्यादा दाम यहाँ पर पे करना पड़ सकता है। तो ये आपका हो गया मैथमेटिक्स का बुक। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साइंस। तो ये रहा आपका साइंस का बुक। साइंस का बुक का आप लोग आउटलुक देख लीजिए कि साइंस का बुक कैसा दिखता है, क्योंकि ये साइंस का बुक ही आपको ना पूरे साल काम आने वाला है। और इसका भी पेज आप देख सकते हो, थोड़ा मोटा मोटा पेज है। और जब आप इसे इस प्रकार से देखेंगे इस लाइट में, तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का लोगो मिलेगा। मैं सीबीएसई बोल रहा था नहीं, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का लोगो देखने को मिलेगा। ओके, एनसीईआरटी का लोगो आपको मिलेगा, 3-4 मोर बने हुए होते हैं, तब वहां से पता कर सकते हैं। और देखिए, आप ओरिजिनल डुप्लीकेट अपने भी पहचान सकते हैं। ओरिजिनल जो बुक्स होते हैं
एनसीईआरटी के, उनके पेजेस थोड़े मोटे मोटे तो थिक पेजेस होते हैं, लेकिन जो डुप्लीकेट बुक्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही बेगारी से कॉपी कर लेते हैं और उनका पेजेस कभी भी मोटा नहीं होता और गंदा टाइप का पेजेस, पतला पतला पेज वो देते हैं। इसलिए इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओरिजिनल और डुप्लीकेट बुक्स में। तो ये आपका ओरिजिनल बुक हो गया साइंस का। एक बार फिर से आप पूरा आउटलुक देख लीजिएगा कि कैसा दिखता है आपका साइंस का बुक। ओके, तो ये हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इंग्लिश उन्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए वो क्या करते हैं, अच्छा साइंस का बुक का दाम देख लीजिए। साइंस का बुक का दाम आपको पड़ेगा 165 170। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जब हिंदी चुनते हैं तो आपको टोटल कितना पड़ेगा। देखिए संस्कृत भी है, आपको मेरे पास संस्कृत का बुक अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं आपको संस्कृत स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। ओके, ये आपका संस्कृत का बुक है और इसका जो दाम है वो 70 रुपया है। ओके, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं संस्कृत का बुक। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि वो सप्लीमेंट्री बुक खरीदते हैं ऐसे, यानी कि जो ट्रांसलेटेड बुक होते हैं इंग्लिश के। ओके, वो देखते हैं कि हाँ भाई इस प्रकार के बुक्स में लेने से क्या होगा ना कि मैं इंग्लिश में तेज नहीं तो मैं कहानी को हिंदी में पढ़ लूंगा तो मुझे कहानी समझ में आ जाएगा। ओके, तो वो इस टाइप के बुक्स को लेते हैं जो कि हेल्प बुक होता है बिहाइव का क्लास 9 के लिए। तो आप इस टाइप के बुक्स यहाँ पर ले सकते हैं। इसका प्राइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ मैं किसी बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको एक लिंक दे दूंगा जिससे आप खरीद कर सकते हैं बुक्स को। और यहाँ पे इसका प्राइस भी नहीं लिखा गया है, पीछे देखता हूँ, हाँ ये देखिए अब इसका प्राइस लिखा गया 45 रुपया। ओके, इसका जो दाम है आपको 45 रुपया पड़ेगा, लेकिन ये पुराना है इसलिए आपको यहाँ पे 65-70 तक की बुक आपको मिल सकता है। ओके, तो ये दोनों बुक्स मिला करके लगभग आपको कितने के पड़ जाएंगे, दोनों बुक्स मिला करके आपको लगभग 120-130 के पड़ जाएंगे। तो आप ये दोनों बुक्स को भी आराम से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इन्हें ही सिर्फ खरीदते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो दोनों खरीदते हैं। तो आपको जैसा मन करे आप दोनों खरीदना दोनों खरीद लीजिए, 120 रुपया को ज्यादा देना पड़ेगा। यदि आप एक ही खरीदना चाहते एक ही खरीदिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मैंने आपको सारे बुक्स दिखा दिए। टोटल प्राइस की बात करते हैं। देखिए जब हिंदी लेते हैं ना तो आपके लिए जो प्राइस है वो 910 रुपया है। ओके, 910 में आपको लगभग अच्छा खासा बुक मिल जाएगा। 910-900 में आपको बिल्कुल अच्छा खासा बुक मिल जाएगा नया नया। ओके, लेकिन यदि हम बात करें आप संस्कृत चुनते हैं तो संस्कृत लेने के बाद यदि आपको बुक लेने जाएंगे आप तो आपको वो 920-930 के आसपास पड़ेगा। तो मैंने आपको एक पूरा प्राइस भी बता दिया कि आपको किस प्रकार का बुक लेना है। सारे बुक्स का मैं एक जो कॉम्बो होता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे देने की कोशिश करूंगा। आप वहां से भी डायरेक्टली जा करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा बुक लेना, कहां पर से आप बुक को खरीद सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब आप सोचिए कि आपको कौन सा बुक लेना है। जब नया लेना चाहते तो नया लीजिए, पुराना लेना चाहते पुराना लीजिए। मैंने आपको बिल्कुल सामने खोल के रख दिया कि आपको इतना दाम पड़ेगा, 900 के आसपास आपका सारा बुक्स आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कुछ साइड बुक्स की। तो देखिए मैं साइड बुक, आप सोच रहे होंगे सर मैंने आपने यहाँ पर एस चांद की बुक्स क्यों नहीं दिखाई, आर डी शर्मा। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी बुक इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ना देखिए ये बुक्स आपके लिए कंपलसरी है, पढ़ाई इन्हीं से होंगे, एग्जाम्स में क्वेश्चंस इन्हीं से आएंगे। लेकिन यदि आप लेना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा जैसे बुक्स को आप ले सकते हैं खुद के प्रैक्टिस के लिए, लेकिन क्वेश्चंस आपको इन्हीं से मिलेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर भी ये बात बता दी कि आपको कोई जरूरी नहीं कि आप उन्हें खरीदेंगे है। ओके, तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सारे बुक्स दिखा दिए, उसका ओरिजिनलिटी बता दिया, ओके उसका दाम बता दिया। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन कंटेंट लाता रहता हूं। स्टूडेंट्स, कल वाली जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इस बारे में बात करेंगे आप लोग क्लास 9 को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए क्लास 9 इज नॉट वेरी इजी, क्लास 10 बहुत इजी नहीं है। क्लास 8 से जब 9 में आते हैं ना तो बहुत जोश में आते हैं, कह रहे भाई 8 में तो आया बहुत अच्छा परसेंटेज, लेकिन अब 9 में वो नहीं चलेगा। आपको यदि अच्छा करना है 9 में तो शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी और अलग अंदाज में मेहनत करना पड़ेगा। तो कल वाले वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि आप लोग कैसे क्लास 9 को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इंफोसिज्म आपका स्टार्टिंग में होना चाहिए और उसे अंत तक आप कैसे लेकर के जा सकते हैं। ये सारी चीजों में हम लोग बात करेंगे कल वाले वीडियो में। फिलहाल आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे अच्छे बुक्स को खरीद पाए और ओरिजिनल बुक्स ही खरीदे और डुप्लीकेट बुक्स नहीं खरीदे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर दीजिएगा कि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।